अस्सलाम वालेकुम गाइस, शामदीद एचएफ की फैमिली में दोबारा आप लोगों का। और मेरा नाम बाबर है। आप लोगों का राउंड अबाउट दोस्त कह लें, टीचर कह लें, टीचर तो नहीं, अलबत्ता दोस्त कह सकते हो, ब्रदर कह सकते हो। एचएफ के प्लेटफॉर्म के अंदर आपका दोबारा शामदीद। एक तो हम लोग हिंदी इतनी बोलते हैं ना, यहाँ हिंदी ड्रामा इतने देखते हैं, तो अभी मैं खुशामदीद कहने की बजाय यहाँ पे स्वागत कहने वाला था। तो ऐसी वोकैबुलरी से आप लोग थोड़ा नाराज़ मत होइएगा, ये चलता रहता है। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी एचएफ के सेकंड लेक्चर के ऊपर। तो सेकंड लेक्चर है एचएफ आज आप लोगों के सामने लेके आया, बहुत मज़े का और बहुत ट्रिकी सा लेके आया। ट्रिकी तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता मज़े का ज़रूर कहूँगा। और जैसे कि आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर जो है एचएफ की तरफ से आपने देखा होगा, तो बात सिंपल सी है कि अगर आप लोगों को पसंद आया पहला लेक्चर तो आप लोग हम लोगों को लाजमी बताइएगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा हो वो लेक्चर और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और आज मैं सेकंड बात करना चाहता हूँ, एक बहुत ही सीरियस बात है कि आप लोग अगर समझते हो, आप लोग अगर सोचते हो कि एचएफ के बस की बात नहीं है ये जो हम लोग सिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पे ही लीव आउट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बोला कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप चाहते हो कि एफआईपी आप लोग खुद डिज़ाइन करना चाहते हो तो फिर तो ये आप सही जगह पे हो। मगर अगर आप पहले लेक्चर को देखने के बाद ये रिज़ल्ट निकालते हो कि नहीं भाई एचएफ तो नहीं कर सकता, एचएफ की बस की बात नहीं है, ये इस तरह के लोग हैं या उस तरह के लोग हैं, तो आप इसको लीव आउट कर सकते हो, इस कोर्स को छोड़ें आप, तो बहुत कंटेंट मिल जाएगा आपको। तो अगर तो आप लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट मूव होगी वो काफ़ी एक मज़े की मूव है, जिसके अंदर आज हम लोग थोड़ी सी थ्योरेटिकल और बात कर लेंगे। सेकंड लेक्चर है, और इस सेकंड लेक्चर के बाद हम लोग जाएंगे अपने ऑनलाइन सेशन के ऊपर। ऑनलाइन सेशन जो है हम लोगों का, जिसको का लिंक हम जो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देंगे, एचएफ इलेक्ट्रोनॉटिक्स का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर हम लोग शेयर करेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप के अंदर ऐड हैं, वो लोग उनको ज्वाइन कर सकेंगे। और जो लोग हम लोगों को फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, हमारे यूट्यूब को ज्वाइन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम लोगों के ऑनलाइन सेशंस लें, एक प्रॉपर कोर्स वर्क करना चाहते हैं, तो वो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नंबर जो है वो लाजमी मेंशन करें। तो ये कंटेंट तो सारा का सारा उर्दू, और कुछ जो इंडियंस हैं वो समझ लेते हैं हिंदी की ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान, एक सिमिलर ज़ुबान है, वो इन दोनों ज़ुबान को समझ लेते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी मैसेजेस आते हैं अफ्रीका से, ख़ास तौर पे अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, फिर कुछ ऑस्ट्रेलियंस होते हैं। तो हमारा कंटेंट जो है वो हम लोग ज़रूर अपलोड करेंगे अपना इंग्लिश में। तो अभी हमारा जो फोकस है वो एशिया के ऊपर है, और जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर है, और साथ साथ हम साया मुल्क जो है हमारा इंडिया, वो भी उन स्टूडेंट्स को भी हम लोग लाजमी मौका देंगे। हमारे साथ अगर सीखना चाहते हैं तो एचएफ के प्लेटफॉर्म को लाजमी इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट मूव चलते हैं। तो काफ़ी एक स्टूडेंट्स ने बात की कि हम लोगों के लिए आप लोग अपना इंट्रो भी दें, आप लोग बाबर की डेफिनेशन, बाबर की कुछ खसूसियात तो लाजमी बताई जाएंगी। असफन कौन है, बाबर कौन है, और एचएफ की टीम के अंदर कौन कौन है, लाजमी आपको बताएंगे जब हम लोग ऑनलाइन डिस्कशंस करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, सेशंस होंगे हमारे ऑनलाइन, जो कि नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो ऑनलाइन है। तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं, काफ़ी बोर कर चुका हूँ आपको, तो मूव करते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। वीडियो तो नहीं कहूँगा, नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मूव करूँगा। और 5 मिनट होने वाले हैं, तो
तो 5 मिनट की ब्रेक के अंदर थोड़ा सा आप लोग सोच लें, समझ लें कि हाँ भाई HF ये करवा सकता है। अगर तो करवा सकता है तो आप प्रॉपर वीडियोस देखा करें, प्रॉपर वीडियोस पर जाया करें, प्रॉपर सर्चिंग किया करें। आप अपने 1-2 घंटा लगाएं, आपकी 4 साल की डिग्री जो है वो कुछ मीनिंग लेके आपके सामने आ रही है, कुछ सिखाने जा रहा है HF आपको। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा आपको बोर नहीं करते, तो अपना लेक्चर चेक करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने एक चीज़ ऐड करने वाले हैं। वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ है टिंकरकैड। टिंकरकैड के बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया, और आप लोग फीडबैक भी दिया करें ब्रो। आप लोगों का प्लेटफॉर्म है HF कि ना तो इसका CEO कोई है, ना तो इसका कोई HF, हम लोग सारे HF हैं। हम लोगों को आपका फीडबैक बहुत मीनिंग रखता है हमारे लिए। तो कुछ अगर डिस्कशन में मिसमैच हो जाता है तो लाजमी बताया करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपकी ज़िंदगी का, और आपके चंद मिनट्स ही लेंगे, और आपके चंद मिनट्स जो है हमारे लिए और आपके लिए और पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल लाजमी लाएंगे इंशाअल्लाह। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो है आज का टॉपिक कौन कौन सा हम लोगों ने आपके लिए लेके आए हैं। सेक्शन वही है, कोर्स वर्क वही है जो आपको पहले मैंने आपको दिखा चुका हूँ, जिनको मैंने प्रोवाइड भी कर चुका हूँ। तो थोड़ा कोर्स वर्क चेक कर लेते हैं कि आप आज हमारे लिए क्या लेके आए हैं। असफन साहब ने आज जो हमारे लिए डिज़ाइन किया है, हमारे लेक्चर को डिज़ाइन किया है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो हमारा ऐसे ही रहेगा, जो ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लोगो आ रहा है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सारी की सारी गेम और सारी की सारी जो फोकस है वो अभी तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ही है, क्योंकि जितनी भी इंजीनियरिंग्स हैं वो इसी को कवर अप करेंगी। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है बाय इंजीनियर बाबर मजीद। ओके, स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। एक आर्डिनो है, एक टिंकरकैड का लोगो है, और एक हमारे पास आर्डिनो का बोर्ड है। तो थोड़ा सा आपको थीम समझ आ गया होगा, थोड़ा सा स्टाइल समझ आ गया होगा, और मेरे पढ़ाने का और आप लोग समझ ही गए होंगे। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक के अंदर हम आप लोगों को अपने लेक्चर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग आज आर्डिनो का जो कंपाइलर है, कंपाइलर की थोड़ी सी डेफिनेशन अगर देख लें तो कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर हमारे पास वो चीज़ होती है जो हम लोगों की जो कोडिंग है उसको वो कंपाइल करके जो एरर दिखाता है वो हमारे पास कंपाइलर होता है। जो कंपाइलर वो भी कहता है जो हमारे आर्डिनो बोर्ड के थ्रू हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग अपलोड होगी वाया आर्डिनो IDE के कंपाइलर से। तो आज सीखेंगे आर्डिनो का। आर्डिनो से याद आया, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में बोला था, एक वीडियो क्या, पिछली जो वीडियो है, मैं ऐसी बात करूँ जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ आपके लिए। जो लास्ट वीक वीडियो थी हमारी, लास्ट लेक्चर था जो हमारा था, उसके अंदर मैंने एक बात कही थी कि आपने 800 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो भाई 8 लाख रुपये, 15 लाख रुपये की डिग्री है, उसके बाद 800 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें। आर्डिनो, मेरा उम्मीद है कि आपने आर्डिनो ख़रीद लिया होगा। अगर तो आर्डिनो आपने नहीं ख़रीदा तो इस वीडियो के बाद एक दिन का मैं आपको टाइम लाजमी दूंगा, आप आर्डिनो ख़रीदें, क्योंकि आर्डिनो बोर्ड ही सीखना है हमने। जब हमारे पास टूल ही नहीं होगा तो हम जंग क्या करेंगे? वीडियोस देखने से कोई बंदा कुछ नहीं सीख पाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको वीडियोस के तौर पे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो सेशन है वो हम लोगों का आपस के अंदर इंटरेक्शन होगा, ऑनलाइन बातें होंगी, आपकी क्यूरीज होंगी, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर मत जाएं कि हम लोग आपको सिर्फ वीडियोस पकड़ा देंगे और भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऐसी बात नहीं होगी। डोंट वरी, आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल लोगों से भरा हुआ है, तो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। इंजीनियर बाबर मजीद, बाबर जो है वो एक सिंपल सा बंदा है, वो आपकी ही एज का है। कभी आप बाबर को देखोगे तो आपकी एज का हूँ मैं। अगर सीखो,
चीज़ों को लर्न करो। 15-15, 20-20 लाख रुपए जब माँ बाप देते हैं तो किसी के एक मेजर पार्ट है FYP, किसी बंदे से करवाना और उसके बाद में मैसेजेस करना, तरले डालना, करो ये करो फिर समझाओ फलां फलां फलां। इससे अच्छा नहीं आप लोग इस कोर्स को पढ़ो। 2.5 मंथ एक बहुत ही छोटा आजकल का टाइम है। आप लोगों के लिए पाइथन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, रास्पबेरी पाई डिज़ाइन कर रहे हैं, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज हैं, वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो हम लोग तभी स्टार्ट करेंगे कि आप लोग जब हम लोगों को अपने एरियाज़ के लोगों के साथ मिलवाएंगे। हम लोगों को HF आपका भी है तो उसका प्लेटफॉर्म तो बड़ा होगा, तो हम लोग रास्पबेरी पाई, पाइथन और वीडियो एडिटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स कहलाया जाता है, वीडियो एडिटिंग करवाएंगे। तो काफ़ी सेशन, काफ़ी मज़े आने वाले हैं HF के साथ आपके। तो मूव करते हैं, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाता हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, मगर इस बात को थोड़ा सा चिलअप करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं कि आप लोग लाजमी आर्डिनो ख़रीदें, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको आर्डिनो इंस्टॉल करने का तरीका और आर्डिनो के बारे में बताने वाले हैं। नेक्स्ट मूव के ऊपर हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आर्डिनो के मूव्स चेक करेंगे, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स चेक करेंगे, बोर्ड्स चेक करेंगे। तो वो ऑनलाइन सेशन होगा। ऑनलाइन सेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा चहल पहल के साथ आप लोगों को समझाया जाएगा। घंटे की क्लास होगी और क्लास का टाइम जो है वो आप लोग खुद डिसाइड करोगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप बताओगे कि क्लास का टाइम क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोग को बिज़ी स्केजुअल चल रहे हैं। अगर आप लोग लाजमी उसको ज्वाइन करें, आपके काम आने वाला है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि असफन साहब ने हमारे लिए नेक्स्ट स्लाइड कौन सी रखी है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो उन्होंने 2 डेज़ टॉपिक रखे हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आर्डिनो IDE की इंस्टॉलेशन चेक करेंगे, आर्डिनो का बोर्ड इंट्रोडक्शन, यानी कि आर्डिनो का बोर्ड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी पिन कहाँ कहाँ पे होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। और लास्ट टॉपिक जो असफन भाई ने हमारे लिए ऐड किया है, कमाल कर दिया। इन लोगों ने खुद टिंकरकैड का इंट्रोडक्शन दे दिया और काफ़ी अच्छा एक स्टेप है कि हम लोग 5-6 वीडियोज़ के बाद एक टिंकरकैड को टच देंगे। टिंकरकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग आर्डिनो की प्रोग्रामिंग और उसके जो सर्किट डायग्राम्स हैं उसकी चीज़ों को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही। जब हम लोग पहले दूसरे सेमेस्टर में होते हैं तो हमें प्रोटीज सिखाया जाता है, प्रोटीज बताया जाता है। सिखाया तो मेरे हाल से कुछ नहीं जाता, सिखाया भी जाता है। यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी होती है शायद कि उधर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। टीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, तो टाइम शॉर्ट होता है, स्केजुअल टाइम होता है, नहीं हम कर पाते। तो घबराना नहीं है, HF आपके साथ है। टिंकरकैड का भी मज़े लूटेंगे, टिंकरकैड को भी समझेंगे, पढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। C++ के अंदर भी इसका कंपाइलर की जो हमारे पास प्रोग्रामिंग है C++ की है, मगर मज़ा आएगा। नेक्स्ट मूव अप करते हैं। तो असफन भाई ने जो हमारे लिए एक नई स्लाइड रखी हुई है वो है आर्डिनो बोर्ड डिस्कशन है। डिस्कशन के बारे में हम लोग PWM के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल एनालॉग के बारे में पढ़ेंगे, वीइन कोड फलां फलां फलां, इसको हम देखेंगे प्रॉपर। पहले हम लोग अपने पहला जो टॉपिक उन्होंने रखा है असफन भाई ने, वो हम लोग कवर कर लेते हैं कि हम लोग आर्डिनो किधर से डाउनलोड करेंगे। गूगल बाबा के पास चलते हैं। आजकल गूगल बाबा भी नाराज़ हुए पड़े हैं, तो गूगल के पास चलते हैं। गूगल को हम सिंपल बोलेंगे कि हमें आर्डिनो चाहिए, IDE डाउनलोड करना है हमने। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग अपने गूगल से भी पूछ सकते हो। अगर क्रोम है, ऑपरा है, फायरवॉक्स है, कोई भी आपने अपने ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ब्राउज़र में जाके गूगल ओपन करने के बाद आप गूगल आर्डिनो IDE डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, आर्डिनो सॉफ्टवेयर IDE, इसको आप क्लिक करें तो आपके पास कुछ ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएंगी हमारे पास आर्डिनो IDE की। स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो स्टोर है, ऐप है होगी, एशिया का स्टोर है जी। आर्डिनो कम्युनिटी बहुत ही बाय नो नहीं हमने करना, हम लोग भाग जाते हैं इनके स्टोर से ही। हम लोगों को फ्री वाले बनने हैं भाई, हमें फ्री वाली चीज़ें दिखाओ।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास लिनक्स सिस्टम है, प्रोटियस है, और हम लोगों को आर्डिनो आईडी बीटा वर्जन आपने इंस्टॉल नहीं करना, ये एक्सपेरिमेंटल सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने सिंपल वाला आर्डिनो अपना ये डाउनलोड करना है, जो हमारे पास आजकल चल रहा है 16। तो आप सिंपल यहाँ विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूछेगा कि अगर आप बहुत अमीर हो तो कुछ डोनेट कर दो। तो कुछ 54 काफ़ी लोगों ने डाउनलोड्स किए हुए हैं, आई थिंक 54 लाख है, 54 करोड़ है फलां। छोड़ें इनको, इनकी बातों को। कितने डॉलर्स अगर आपके पास हैं तो आप डोनेट कर सकते हो। अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते, जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। तो अब मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए वो मुझसे पूछ रहा है। ये डाउनलोड सेटअप हो जाता है, ये नेट की स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड कितनी है नेट की, इससे डाउनलोड हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ाइल जो है ये मेरे हाथ से दूसरा, हाँ एक दफ़ा ये डाउनलोड हो जाए तब तक एक स्टिंग की जब आप लोग पढ़ते हो साथ कुछ खाने पीने के लिए रखा करें। असलन को तो मेरा ख्याल नहीं है, अलबत्ता आप लाजमी रखा करें कि सेहत के लिए अच्छा होता है। ओके, हमारा जो अनजिप हो रही है हमारी फ़ाइल अनजिप हो चुकी है, तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। आपके पास कुछ ऐसा वर्जन भी आ जाएगा, सिंपल आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, आर्डिनो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मगर इसके अंदर कुछ हमारे दोस्तों को एक प्रॉब्लम आएगा, इसके क्या कहते हैं, आप लोगों ने लाजमी ख़रीदना है इसका आर्डिनो, क्योंकि आर्डिनो हमारे पास टूल, अगर टूल ही नहीं होगा तो हम लड़ेंगे कैसे। तो अगर अब मैं चेक करूं, मैंने अभी अपना आर्डिनो कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो ये फिर भी पोर्ट बता रहा है, तो ये गलत बता रहा है। हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। कभी कभी आर्डिनो भी ख़राब हो सकता है। आर्डिनो ओपन कर लिया। अभी मैं अपना कनेक्ट कर रहा हूँ आर्डिनो को। आर्डिनो कनेक्ट कर लिया, मेरे पास कॉम आ रही है, 7 आ रही है। अच्छा, ये आर्डिनो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ ऐसा मसाइल आएंगे कि जिसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है कि ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं। तो एक छोटा सा मैं कर लेता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अपना आर्डिनो जो है वो अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मैं अपना आर्डिनो प्रॉपर अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, जिसके साथ प्रॉपर ड्राइवर्स जो हैं सारे वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे मेरे आर्डिनो के। एंड्रॉयड स्टूडियो से मुझे याद आ गया कि हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को भी सीखेंगे। एंड्रॉयड के बच्चे भी ध्यान रखें जी, एंड्रॉयड सीखेंगे। अगर आप लोग इस तरह इंस्टॉल करते हो, ऐप नहीं करते, ऐसे ही इंस्टॉल करते हो, तो इधर चेक कर लेते हैं। आर्डिनो आ रहा है। तो आपने करना क्या है, अगर आपके पास ड्राइवर नहीं आ रहे तो आपने डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाके आपने अपने जो पोर्ट है, फिर जो पोर्ट के ड्राइवर होंगे आपने उसको, मैं तो मेरे इंस्टॉल हुए हैं ड्राइवर, तो मैं इनको अनइंस्टॉल कर देता हूँ डिवाइस को अपनी। ठीक है, मैंने डिवाइस अपनी अनइंस्टॉल कर दी है। प्लग आउट करके प्लग इन करता हूँ, तो आपके पास कुछ ऐसे आएगा। USB सिर्फ को ऊपर येलो कलर का निशान होगा। आप ये ड्राइवर करेंगे, आप सिंपल ब्राउज़ पे जहाँ पे आपने अपना रखा होगा, क्या कहते हैं, सेव किया आपने अपना आर्डिनो, उधर जाएं, उसके ये क्लिक किए, ये ड्राइवर्स का फ़ोल्डर होगा। ड्राइवर्स का फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, तो ड्राइवर देखें, विंडो हैज़ सक्सेसफुली अपडेट योर ड्राइवर्स, आपको ड्राइवर्स जो इंस्टॉल कर देगी। तो ये आप चेक कर रहे हैं मेरे अब ड्राइवर्स दोबारा आ चुके हैं। तो आपको मेरी बात समझ आई है?
आपने ड्राइवर्स कैसे अपलोड करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि हमारे पास पोर्ट नहीं आती, कॉम नहीं आती, तो ये काम अब मेरे पास आ चुकी है, कॉम 7 है। मैं इसको अपना आर्डिनो प्लग आउट कर रहा हूँ, दोबारा मैं प्लग इन करता हूँ तो चेक करते हैं। ये कोई कॉम नहीं आ रही। अब मैं इसके अंदर पोर्ट नहीं आ रही। अब करता हूँ, प्लग इन किया मैंने अपना आर्डिनो, ये देखें कॉम 7 के ऊपर आर्डिनो लगा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी नहीं बाय किया आप लोगों ने अपना आर्डिनो, तो यार 800 रुपये की आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो लाजमी करें, आर्डिनो अपना बाय करें और ऐसे इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद एक थंब प्रिंट का साथ कमेंट करें और डन लिखें, लाजमी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इन चीज़ों को करने में बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें लगेगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी। यहाँ तक समझ आ गया आपको? इसको आप लोग राइट क्लिक करके इधर पिन टू स्टार्ट भी कर सकते हो, और इधर ऐसे करके इधर भी फेंक सकते हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने HFOP पे। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो था, आज का टॉपिक जो था हमारा, असवन साहब ने जो हमारे लिए डिज़ाइन किया था वो था थिंकरकैड। ओके, थिंकरकैड को थोड़ा सा देख लेते हैं। थिंकरकैड है क्या? असल में थिंकरकैड है थिंकरकैड, सॉरी आजकल गूगल बाबा भी थोड़ा सा नाराज़ है हमसे। थिंकरकैड कुछ ऐसा है। हाँ, इधर क्या? ये थिंकरकैड हम लोगों को लॉगिन सिलेक्ट करना पड़ता है। हम लोगों को, आप लोग इसके पहले साइन इन करोगे। आप लोग इसके साइन इन के ऊपर अपने जीमेल से करना चाहते हो, अलग से एक ईमेल बनाना चाहते हो इनकी थिंकरकैड की अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ईमेल और यूज़र नेम आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हो, अपना साइन इन कर सकते हो। मैंने बनाया हुआ है मेरे ख्याल से, तो इसलिए आ गया। आप तो क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, तो चेक कर लेते हैं। शायद मैंने डिज़ाइन पहले ही किया हुआ है, तो वो पहले आ रहा है। हाँ, मेरा पहले से बना हुआ था अकाउंट, तो वो ओपन हो गया। तो थिंकरकैड का कुछ ऐसा ही एक हमारे पास स्ट्रक्चर खुल जाता है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम गाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। सर्किट्स के ऊपर चले जाते हैं। ये कुछ सर्किट डिज़ाइन किए हुए हैं। ये देखें, सर्किट पे कुछ स्टूडेंट्स ही होंगे, उनके सिखाने के लिए किया होगा। कि जैसे ये है जी, मैं एक कुछ पुराने से, ये देखें, इनको मैं ओपन कर रहा हूँ। सॉरी फॉर नेट का थोड़ा इशू आ रहा है। तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि इसके अंदर आर्डिनो काफ़ी लगे हुए हैं। ये सब आप लोग बनाओगे ये डराने के लिए आपको ये नहीं मैंने ओपन किया, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरफेस चेक करवा रहा हूँ। थिंकरकैड एक ऐसी जगह है कि जिसके ऊपर हम लोग सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। सर्किट डिज़ाइन करने के बाद हम लोग उसके ऊपर अपना कोड रन कर सकते हैं। कोड रन करने के बाद हम लोग उसकी आउटपुट सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक कर सकते हैं कि किस तरह की आएगी। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि 800 रुपये लगाने से बेहतर नहीं है कि थिंकरकैड ही कर लिया जाए। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर भी अच्छा है और सब कुछ ठीक है, मगर आज हम बैठे हुए हैं आपको हार्डवेयर सिखाने के लिए। मतलब कि FIP के अंदर आप अपने टीचर को तो थिंकरकैड नहीं ला के दिखा सकते। थिंकरकैड समझने के लिए बहुत लाजमी है, थिंकरकैड फ्रीलांसिंग के लिए बहुत लाजमी है, थिंकरकैड वैसे बहुत लाजमी है। आपको पता होना चाहिए थिंकरकैड है क्या। जो फ्रीलांसर्स हैं वो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं और काफ़ी फाइवर के ऊपर, ऑफर के ऊपर इसका काम पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है एक टिकट के बदले 2 शो देख रहे हो आप लोगों को पैसे कमाने का भी जरिया बता रहा हूँ मैं, और आपको FIP भी
सिखा रहा हूँ। तो HF जो है वो हमेशा आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बताएगा और अच्छी चीज़ सिखाएगा। ये कुछ कर लेते हैं हम, इनके टिंकरकैड के बेसिक में चले जाते हैं। क्रिएट न्यू सर्किट पे चले जाता हूँ, वो पहले किसी में बना हुआ है तो हम उसको नहीं छेड़ते। हम लोग एक सिंपल चीज़ ये देखें, सर्किट आ गया हमारे पास। मुझे ब्रेडबोर्ड चाहिए जी, मैं ब्रेडबोर्ड रख देता हूँ। मुझे आर्डिनो भी चाहिए, मैं आर्डिनो भी रख देता हूँ। मैंने LED भी लगानी है, मैंने मोटर लगानी है, मैंने मोटर, दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए आपको लगा सकते हो जी। मुझे सर्वो चाहिए, मुझे NPN चाहिए, मुझे फोटो रजिस्टर चाहिए, मैं लगा दिया। मुझे कनेक्शन करने हैं इसको, मैंने इसको कनेक्शन कर देता हूँ। चेक कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, देखा आपने। ये एक रफली मैं आपको कनेक्शन कर, अब मेरी बेसिक चीज़ समझ चुके होंगे कि टिंकरकैड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। टिंकरकैड में मज़ा देगा हम लोगों को। एक टिकट में 2 शोज़ दिखाएंगे हम आपको, मगर दिखाएंगे बहुत प्यार से। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। कोड है, कोड के अंदर आप लोग बेसिक ब्लॉक्स में है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये देखें, वाइट सेट वाइट C++ का कोड होगा। सिमुलेशन भी कर सकते हैं, अभी एरर आएगा, एरर आएगा हमारा, आना भी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये LED ब्लिंक कर रही है, तो इसके अंदर ये वाला कोड ब्लिंक कर रहा है। हाँ, अभी नहीं, आपको कोड सिखाऊंगा इंशाल्लाह। जब ऑनलाइन कल हमारा सेशन होगा तो उसके अंदर कोड की भी बात करेंगे। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टिंकरकैड का एक काफ़ी मैं एक लेके जाऊँगा, काफ़ी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे टिंकरकैड के ऊपर भी। मैं कोशिश ये करूँगा कि जब हम हार्डवेयर बनाएंगे तो पहले हम टिंकरकैड के ऊपर चीज़ को डिज़ाइन करें। समझ आई? आपके हार्डवेयर के ऊपर पैसे लगाने से पहले टिंकरकैड के ऊपर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, उसको आप गाइड करोगे, उसके ऊपर कोड अपना टेस्ट करोगे, कोड टेस्ट करने के बाद उसका आप लोग हार्डवेयर बनाओगे। ये है एक टिकट में 2 शो। टिंकरकैड भी समझ आएगा, हार्डवेयर भी समझ आएगा, और FIP का छोटे छोटे जो टास्क हैं वो भी कंप्लीट होते जाएंगे, और फिर जो मेगा FIP है वो भी हमारा कंप्लीट होगा। बात करेंगे। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टिंकरकैड समझ आ गया होगा माशाल्लाह से। आज कंटेंट काफ़ी अच्छा रखा है असवन ने, बहुत अच्छा रखा है सी भाई ने। मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि उन लोगों ने एक जो टिंकरकैड को अंदर ऐड जो टच दिया है, और बहुत अच्छा एक उन्होंने फील करवाया हमें। बहुत मुझे इधर मेरे पास अभी है नहीं है वो, वरना उनको मैं शाबाश देता है इस बात के ऊपर कि टिंकरकैड उन्होंने ऐड किया अंदर। मज़ा आया और आएगा मज़ा भी टिंकरकैड के ऊपर भी। तो नेक्स्ट अगर मूव करें तो आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा आज हम आर्डिनो को थोड़ा थ्योरेटिकल चेक कर लेते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ी सी चीज़ें चेक कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि नेक्स्ट मूव जब हम करेंगे 30 मिनट 35 मिनट की मैं क्लास रखता हूँ अपनी, जो वीडियो की क्लास होती है। तो नेक्स्ट जब हम इंशाल्लाह कल मूव करेंगे, कल नहीं परसों मूव करेंगे, उसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोगों के पास आर्डिनो होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे टाइम सजेस्ट करोगे कि किस टाइम के ऊपर हम लोग ऑनलाइन इन्वॉल्व हो सकें टीम्स के साथ। तो कोशिश कीजिएगा ऑनलाइन सेशन को लाजमी ज्वाइन करें, कि ऑनलाइन सेशन के बगैर हम और आप मैं कुछ भी करता रहूँ, कुछ भी बोलता रहूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं जी अपने आर्डिनो की काफ़ी पिंस चेक कर रहे हैं। देखिए बेसिक सी बात है, आर्डिनो की होती हैं 4 पोर्ट, जिसको 4 पोर्ट्स माना जाता है कि 4 पोर्ट्स होती हैं। कुछ डिजिटल पिंस होती हैं, कुछ एनालॉग पिंस होती हैं। दुनिया में जितने भी एनालॉग सेंसर्स हैं, इन्वायरमेंट जो सेंसर्स हैं, उनको हमेशा एनालॉग पिंस के ऊपर लगाया जाता है। एनालॉग जो है हमारे पास 5 पिन हैं, 0 से लेकर 5 तक हमारे पास 5 पिन है एनालॉग ही लिखा हुआ है, एनालॉग भी बोल पढ़ा जाता है इसको, एनालॉग पिन हैं। मगर एक चीज़ है, मैं 5 मिनट रह गए हैं हमारे पास, उन 5 मिनट के अंदर मैं ये वाइंड अप करूँगा और थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा एक चीज़ के बारे में कि जो एनालॉग पिन हैं
वो हम लोगों को डाटा जो है, जो एनालॉग सेंसर्स है, वो हम लोगों को डाटा जो है वो डिजिटल दिखा रहे होते हैं। ऐसे ही है, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के मुहातिब होता हूँ तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नाम याद हैं, जिसके अंदर एक फ़िज़ान है। अगर मैं फ़िज़ान से पूछता हूँ कि हाँ भाई फ़िज़ान, हमारे पास जो टेम्परेचर सेंसर है वो यार एनालॉग है, ये जो LM35 है वो हमारे पास एनालॉग सेंसर है। मैं कोई और एनालॉग सेंसर कर ले, हम लोग पल्स सेंसर कर लेते हैं, यार वो एनालॉग सेंसर है, मगर वो मुझे डिजिटल क्यों दिखाता है? डाटा तो मुझे वो डिजिटल दिखा रहा होता है। वो स्टूडेंट्स इसलिए हमें डिजिटल डाटा दिखाता है क्योंकि आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 10 बिट का ADC लगा होता है। ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। बात समझ आई आपको? इस वजह से वो जो भी एनालॉग इनपुट ले रहा होता है वो हमें आउटपुट में डिजिटल दिखा रहा होता है। वो इसलिए दिखा रहा होता है कि वो गुजरता है ADC के अंदर से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर से गुजरता है। इसके अंदर से काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग एनालॉग सेंसर को एनालॉग ही क्यों नहीं देखते, मैं डिजिटल क्यों नहीं देखता, मुझे एनालॉग दिखाओ। भाई एनालॉग कैसे देखोगे? एनालॉग तो हर सेकंड के ऊपर अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा होगा। जब अपनी वैल्यू तुम्हें पीक से मतलब है, तुमने पीक वैल्यूज देखनी है उसकी, तो इसलिए वो ADC से गुजरने के बाद हमें डिजिटल डाटा दिखाता है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? एनालॉग पिंस क्लियर हो गई। कुछ आपको पिंस डिजिटल नज़र आ रही हैं और उन डिजिटल पिंस के ऊपर लिखा हुआ है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है ना, ये आपको रोबोट बनाने में बहुत काम आएगी। ये जो आप रोबोट बनाओगे ना, कोई रोबोटिक्स बनाना चाहता है और रोबोटिक्स का कोई गाड़ियाँ या मोटर्स कंट्रोल करना चाहता है, कोई मोटर्स का FIP बनाना चाहता है, या कोई रोबोटिक्स में जाना चाहता है, या रोबोट्स छोटे छोटे रोबोट्स बनाना चाहता है, अपने घर वालों को खुश करना चाहता है, अपनी शेही मारना चाहता है, तो ये PWM काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। वो डिजिटल भी कहलाती हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, कि आप कब तक सिग्नल को हाई रखना चाहते हो, कब तक सिग्नल को लो रखना चाहते हो, तो हम PWM पिंस इस्तेमाल करते हैं। और ये PWM पिंस को हम लोग डिजिटल एनालॉग पिंस भी कह सकते हैं। अच्छा, डिजिटल की बात कर लें। डिजिटल पिंस किस लिए हैं? डिजिटल हमारे पास लेवल है। जब हम अपनी पिन को, जैसे मैं एक पिन देख रहा हूँ, मैं 7 नंबर पिन देख रहा हूँ, मेरा एरो कर्सर भी 7 नंबर पिन के ऊपर है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस पिन को इस टाइम लो करना है। लो का मतलब होता है 0 वोल्ट, और इस टाइम के ऊपर इसको हाई करना है। हाई का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट 5 वोल्ट, दरमियान में कुछ भी नहीं, ना 3.3 वोल्ट, ना 2, 1 कुछ भी नहीं, यह 0 है या डायरेक्ट 5 है। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल आउटपुट या इनपुट। ठीक हो गया। डिजिटल पिन तो कितनी होती है हमारे पास? 13, और एनालॉग पिन कितनी होती है हमारे पास? 6। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो हमारा बोर्ड है, इसको हम मैक्सिमम 25 वोल्ट दे सकते हैं। मैक्सिमम 25 वोल्ट इसको हम दे सकते हैं। 26 पे ऊपर ये जल जाता है। इसका जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं जनाब अली कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, तो वोल्टेज रेगुलेटर हमारे पास क्या है? जो वोल्टेज को डाउन कर देता है। अगर मैंने 5 वोल्ट का मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, पीछे से 25 वोल्ट दे रहा हूँ, तो 5 वोल्ट के ऊपर वो सिग्नल डाउन कर देता है। हम लोगों का जो आर्डिनो है, उसकी सारी की सारी जो पिन हैं, वो हम लोगों को 5 वोल्ट दे रही होती हैं आउट के ऊपर, यानी कि वो 5 वोल्ट आउट करती हैं। उनका जो पिन्स हैं वो आउटपुट पिन के ऊपर 5 वोल्ट देती हैं, और इनका करंट जो होता है 0.1 या मिली एम्पेयर्स के ऊपर इनका करंट है। 5 वोल्ट इनका आउटपुट होता है। ठीक हो गया। 5 वोल्ट का भी आप सिग्नल, यानी कि 5 वोल्ट किसी को देने हो तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, सॉरी ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, 3.3 वोल्ट की भी सप्लाई है। कुछ ग्राउंड्स हैं। वी इन ये है कि आप यहाँ पे USB पोर्ट नहीं लगाते, ठीक है। वी इन की भी बात करेंगे हम लोग, जब हार्डवेयर बनाएंगे तो आप लोगों को वी इन जो है वो अच्छे से समझ आएगा। ये भी काफ़ी हम लोगों को सीखने वाली बात है वी इन के ऊपर, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। और सॉरी आप लोगों ने
चीज़ को समझना है। मैंने इस डिस्कशन के अंदर सिंपल अभी तक ये बताया है आपको, ये मैं हर लेक्चर के अंदर आपको हल्का हल्का सा टच देता रहूँगा, 8 दिनों की पोर्ट्स के बारे में बताता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता। मेरा स्टाइल ये नहीं है कि एकदम से आपको थ्योरेटिकल वर्क इतना मैंने पढ़ा दिया, नहीं, मैंने आज आपको सिर्फ 3 चीज़ें सिखाई हैं कि एनालॉग पिन्स जो हैं वो कितनी है, डिजिटल पिन्स कितनी है, PWM क्या करेगी, PWM में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है, ये हमारे पास एक डिजिटल स्क्वायर वेव्स पैदा करती है। ठीक हो गया। मैंने आपको बता दिया कि एनालॉग से ADC कितने बिट का है, 10 बिट का ADC है। मुझे कोई आपसे वाइवा नहीं लेना, मुझे कोई आपसे यह नहीं पूछना, MCQ नहीं पूछना, भाई बताओ आर्डिनो का कितने बिट का ADC होता है। तो आपको खुद समझ होनी चाहिए वो क्यों होता है। RX TX आप देख रहे हो, ये रिसीविंग और ट्रांसमिशन पिन्स होती हैं। मैं यहाँ से अपना लेक्चर को क्लोज करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर पे जब मैं मूव करूँगा तो आप उसके अंदर आपको बताऊँगा RX और TX की कहानी इसकी सिंपल सी है कि हमारे पास आर्डिनो के अंदर टोटल होती हैं 3 कम्युनिकेशंस। एक कम्युनिकेशन होती है हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन हमारे पास होती है I2C कम्युनिकेशन, और एक कम्युनिकेशन हमारे पास होती है SPI कम्युनिकेशंस। इन तीनों कम्युनिकेशन की कहानी कुछ ऐसे सुनाई जाएगी आपको कि जैसे लैला मजनू की तो कहानी नहीं सुनाई जाती थी, अलबत्ता ऐसी कहानी सुनाई जाएगी आपको कि हीर रांझा की भी कहानी नहीं सुनाई जाएगी आपको इस कोर्स के अंदर। तो ऐसा समझ लें कि आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाई जाएगी कि SPI और सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह की जाती हैं, किस तरह जाती हैं वो आपको प्रैक्टिकल में पता चल जाएगा किस तरह कर रही हैं। थोड़ी सी कहानी पता होनी चाहिए, सीरियल क्या है, I2C क्या है और SPI क्या है। मुझे कोई पेपर नहीं लेना, मुझे कुछ तंग नहीं करना आप लोगों को आज मैंने जो थोड़ी डिस्कशन बताई है उसके अंदर मैंने थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं अपनी चीज़ों को, अपने स्टेप्स आज जो आपने देखे हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। एक चटकारेदार सा रिवीजन हम लेते हैं। वो कौन सा है कि असफन भाई ने हम लोगों को जो आज एक स्लाइड तैयार करके दी है वो सिंपल सी है, आर्डिनो, टिंकरकैड और आर्डिनो का बेसिक डिस्कशन है। आर्डिनो हमने करना सीख लिया कि आर्डिनो हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, किस तरह हम उसके अंदर करेंगे कोड बंद करेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन हमारे पास होगा सेशन होगा, जूम पे हो या टीम व्यूअर के ऊपर हो, वो असवन साहब हमको डिसाइड कर देंगे कि हम लोग किसके ऊपर जाते हैं, जूम के ऊपर अपनी मीटिंग करेंगे कि टीम व्यूअर के ऊपर करेंगे कि या हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का या मीटअप पे करेंगे, वो हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। हाई5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर आज जो हम लोगों ने सीखी चीज़ वो टिंकरकैड में बारे में ज़रा पढ़ लिया हमने, वो काफ़ी अच्छे स्टेप्स आएंगे टिंकरकैड के ऊपर। हमारा जो कोर्स वर्क है उसके ऊपर थोड़ा सा एक हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, कोर्स वर्क के ऊपर थोड़ा जाएं हम लोग, तो इसको हम रेड कर लेते हैं। आउटपुट मीन्स को थोड़ा सा आपने पढ़ लिया है, इसको हम रेड कर लेते हैं। आउटपुट पिन, इनपुट पिन को थोड़ा सा हमने देख लिया है, ये किस तरह वर्क करती हैं वो हम लोग जब कल का ऑनलाइन सेशन करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद आपको एनालॉग, डिजिटल इनपुट और आउटपुट पिन के बारे में बताया जाएगा, वो चेक कर लेंगे। कम्युनिकेशंस की कहानी आपको सुनाई जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से सुनाई जाएगी, क्योंकि सारी खेल ही हमारे पास कम्युनिकेशन की है। आज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे फर बोल रहा हूँ तो उर्दू और हिंदी लोग समझते हैं, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है हमारे जो वेस्टर्न यूनियन है या यूरोप कह लें, वेस्टर्न यूनियन कहाँ से आ गई, तो इसलिए तो HF का जो सेकंड लेक्चर अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। अगर मैंने मजाक में या आपको वैसे एक अंदाज में कुछ बुरा भला कह दिया हो तो मैं सबसे माजरत करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये लेक्चर 2 है, इसके बाद हम लोगों का ऑनलाइन सेशन है। उस ऑनलाइन सेशन के अंदर हम लोग सारे इंटरेक्ट करेंगे, कुछ भी चीज़ हो, डिस्कशन हो। अगर किसी बंदे को आर्डिनो इंस्टॉल नहीं हो रहा तो वो हमारे से डायरेक्ट पूछ सकता है, आर्डिनो कहाँ से डाउनलोड करना है, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो रहे, या कोई भी मुश्किल आ रही है टिंकरकैड का वो समझ नहीं आ रही कि कैसे बनाना है, साइन अप करना है, किस तरह साइन आउट करना है, मतलब कि किस तरह क्रिएट करना है अकाउंट, तो आप लोग डायरेक्ट असफन को या मुझे मैसेज कर सकते हो। असफन आपके साथ डायरेक्ट लिंक होता है और मैं भी आपसे साथ बात करते रहता हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे
और जो हम लोगों को फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। फ़ीडबैक आपका बहुत मीनिंग रखता है। हम लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलती है फ़ीडबैक से। आपकी पॉजिटिव फ़ीडबैक हो, नेगेटिव फ़ीडबैक हो, एचएफ का प्लेटफॉर्म सबको एक्सेप्ट करता है। और 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं आपका 40 मिनट जो है आप लोगों ने मेरे साथ गुजारे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इख्तिताम करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तो नहीं परसों मिलेंगे, मगर हाँ इंटरेक्शन में हम लोग लाजमी रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।